अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द, जिस्म के दर्द या फिर आपके कहीं भी दर्द हो उसके लिए बहुत ही अच्छा दूध। इस दूध में मैंने क्या शामिल किया है उससे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जैसे कि जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, हड्डियों का दुखना या फिर चोट का दर्द, अगर ये सब दर्द आपके अंदर हैं तो आपने सिंपली रोज़ाना रात को ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि बाजी हल्दी वाला दूध कैसे बनता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन गर्ल्स को हैज़ के मसाइल हैं, यानी कि दिन ऊपर हो गए और हैज़ नहीं आ रहा, तो वो हल्दी वाला दूध रात के टाइम पिया करें। और इसके अलावा जो है अगर किसी को चोट लग गई, अचानक चोट लग गई हो, सर्दी की चोट हो या गर्मी की चोट हो, तो आप ये दूध जो है बना के दें, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को गठिया के अमराज हैं वो भी ये दूध पी सकते हैं। तो अब चलती हैं इसके बारे में कि मैंने इसे बनाया कैसे। सबसे पहले मैंने दूध को तेज़ गर्म कर लिया। तेज़ गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल की है, अगर ये 1 कप दूध है तो 1 कप में 2 चुटकी डालेगा। अगर आपके पास आधा गिलास है तो ज़रा बड़ी वाली चुटकी लीजिएगा, जो कि आपकी छोटा चम्मच जो है, जैसे चाय वाला चम्मच है, वो आधा हल्दी वाला चम्मच हो जाएगा। ये आधी चम्मच हल्दी लेनी है आपने, उसके अंदर मिक्स करनी है। इसके साथ ही चीनी आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप चीनी ना डालें, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप हैज़ के लिए गर्ल्स इस्तेमाल कर रही हैं तो इसमें गुड़ बिल्कुल शामिल मत कीजिएगा, आप जो है नॉर्मल चीनी यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली बिल्कुल हेल्थी पर्सन है और आप दर्दों के लिए पीने, तो आप बेशक इसमें गुड़, शक्कर या फिर आप इसके अंदर जो डालना चाहें मीठा करने के लिए डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर के मरीज हो, आप बगैर बिल्कुल चीनी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी है और आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो देखिए कितना आसान था तरीका बनाने का। और याद रखिएगा दूध को पकाना नहीं है। ये ना हो कि आप हल्दी डाल के पकाना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। सालन नहीं बनाना इसका जो है आपने सिर्फ मर्ज के लिए इसका इस्तेमाल करना है। हड्डियों और जोड़ों के लिए बेहतरीन और दर्द को दूर करता है। यह आजमुदा नुस्खा है। मैं देखें अभी खुद पी रही हूँ, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी। अक्सर लोग जो है थकान और दर्दों की सूरत में हल्दी वाला दूध के बजाय डिस्प्रिन, डिस्प्रिन तो खैर सर दर्द के लिए, पैनाडोल की गोली जो है बहुत ज़्यादा ली जा रही है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जिसम में दर्द हो रहा है, चलें जी पैनाडोल ले लेते हैं। तो पैनाडोल से बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया कि आप इसे इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके लिए बिल्कुल असली और नेचुरल है और साथ में ही आपके तो ये दूध जो है आपका, आपने इसको पकाना नहीं है और आपने हल्दी ऐसे ही डाल के इसको पीनी है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिस्म की थकान दूर करती है। और हड्डियों में कहीं भी दर्द हो, जैसे जिस्म में दर्द होता है तो हम पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं कीजिएगा। आप इसका इस्तेमाल करें, आप खुश हो जाएंगे और आपको वाकई इसका असर नज़र आएगा। अगर पुराने दौरों की बात की जाए, जैसे दादा परदादा हमारे यही यूज़ करते थे, उनकी बात की जाए तो पहले ज़माने में अगर कहीं ज़ख्म लग जाता था या कहीं चोट थी या दर्द था तो हल्दी की लुपरी लगाई जाती थी और हल्दी का दूध पिलाया जाता था। तो लेकिन आजकल हम दवाइयों के अंदर इतना मुलविस हो गए हैं कि हम देसी चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है। ये पैनाडोल से भी ज़्यादा बेहतरीन अच्छा काम करती है, जो कि आपके सर दर्द के साथ साथ आपके जिस्म के दर्द को भी दूर करती है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ इसी तरह की वीडियोस लेती आती रहूंगी और इस तरह की वीडियोस आपके साथ ज़रूर लेकर आती रहूंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक तो बनता है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं इज्तिमाई दुआ की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, उन लोगों को अल्लाह ताला आप सेहतियाबी और तंदुरुस्ती अता फरमा। उनको इतनी सेहतियाबी और तंदुरुस्ती अता फरमा कि उन्हें दोबारा किसी दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।